तो आइए उसके आगे हम लोग परियोजनाएं पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि परियोजनाएं नदियों के साथ साथ पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि नदियां पढ़े हुए हैं, अभी ताज़ा ताज़ा है, ठीक है। उसी के साथ परियोजनाएं पढ़ लेंगे तो फिर जल्दी हो सकता है कि जल्दी आप ना भूलें, ठीक है। तो हम लोगों को नदी घाटी परियोजनाएं पढ़नी है। तो नदी घाटी परियोजनाओं में हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उन नदी घाटी परियोजनाओं को पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उन नदी घाटी परियोजनाओं को बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हैं सारी किस्में अरब सागर में गिरने वाली नदियां और उन नदियों की नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। तो इन नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत बहुत सारी परियोजनाएं हैं। जैसा कि हमने कहा था कि परियोजनाओं की दृष्टि से, परियोजनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से या परियोजनाओं के दृष्टिकोण से आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी नदियां? पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परियोजनाओं की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हम लोगों को अब देखना है नदी घाटी परियोजनाएं। इस चीज का बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि परियोजनाओं को किसने क्या कहा है, परियोजनाएं क्या होती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, सब डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहली अगर देखा जाए तो वहां सबसे पहली परियोजना बनती है नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है। यह है आपकी नर्मदा घाटी परियोजना। आपको जैसा मालूम है कि नर्मदा नदी लगभग 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, तो इसमें सीधी सी बात है 4 राज्यों को लाभ भी पहुंचाने वाली है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी परियोजना है, ठीक है। इसमें मान के चलिए कि बहुत ही बड़ी, अभी बता रहे हैं, इससे लाभ देखिए किस किस राज्य को मिलेगा? महाराष्ट्र को मिलेगा, मध्य प्रदेश को मिलेगा, गुजरात को मिलेगा और राजस्थान को मिलेगा, ठीक है। गुजरात को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को और महाराष्ट्र को इससे लाभान्वित राज्य होंगे, ठीक है। ये जो नर्मदा घाटी परियोजना है इसमें लगभग 29 से 30 छोटे बड़े बांधों का निर्माण किया गया है, ठीक है। लगभग उसमें 19 बांध ऐसे हैं जो सिंचाई के लिए बनाए गए हैं। लगभग 19 बांध ऐसे हैं जो सिंचाई परियोजना के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। 6 बांध ऐसे हैं जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं के लिए, ठीक है। और बाकी बचा हुआ आपका जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, ठीक है। तो लगभग 29 या 30 बांध इस नदी पे बनाए गए हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें लगभग 29 से 30 बांधों का निर्माण हुआ है, जिसमें से 19 बांध सिंचाई के लिए हैं, 6 बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए हैं, ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट बांध कौन से हैं, तो हमने लिख दिया है नर्मदा सागर बांध है, ठीक है। और ये आपका सरदार सरोवर बांध है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नर्मदा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध किस नदी में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसमें एक आंदोलन चला था। आंदोलन के साथ नर्मदा बचाओ, इसकी आंदोलनकर्ता कौन थी? मेघा पाटेकर, ठीक है। ये आंदोलनकर्ता थी। आंदोलन क्यों छिड़ा गया था? उनका कहने का मतलब था कि बांधों में, अगर नदियों में बांधों का निर्माण होगा और बहुत ज्यादा ऊंचे बांध होंगे तो पीछे का जितना भी क्षेत्र होगा वो पूरा जलमग्न हो जाएगा, यानी पूरा तरह से उसमें पानी ही पानी भर जाएगा, जिस कारण वहां के रहने वाले लोगों को विस्थापित फिर किया जाएगा। और उनको विस्थापित करने के लिए जंगलों को बहुत बड़ी मात्रा में काटना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा और इतिहासकार बहुत सारे लोगों ने इस बात का विरोध किया कि बांधों की ऊंचाइयां कम की जाएं, बहुत ज्यादा ऊंचे बांध ना बनाए जाएं, नहीं तो फिर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी पर्यावरण में, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इस आंदोलन को चलाया, ठीक है। उसके बाद में आ जाती उकाई परियोजना। सब जानते हैं कहां पे है, नहीं जानते हैं तो बिल्कुल जाने। उकाई परियोजना कहां पे है? गुजरात में और महाराष्ट्र में। इससे दो राज्यों का लाभ होता है, गुजरात और
महाराष्ट्र में, और उकाई परियोजना आपकी नदी कौन सी है? तापी नदी, या तापी या ताप्ती नदी, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है काकरा पार परियोजना। काकरा पार तट हम लोगों ने पढ़ा था, काकरा पार तट गुजरात तट है ना। तो लाभ किसको? केवल गुजरात को, ठीक है। और नदी कौन सी? वही तापी नदी, यानी तापी नदी में 2 परियोजनाएं हो गई, उकाई परियोजना और काकरा पार परियोजना। इसके बाद में माही परियोजना। माही परियोजना कहां पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में परियोजना है और ये केवल मध्य प्रदेश को ही लाभ पहुंचाती है। जलागार, यानी कहने का मतलब अभी किस नदी पे होगी? सीधी सी बात है, माही नदी पे। इसमें नदी नहीं लिखा गया है। इसके बाद बताया कि इसका जलागार है। जलागार का मतलब होता है कि जब बांध बना दोगे तो पीछे जो क्षेत्र जलमग्न होता है उसे जलागार या कह सकते हो कृत्रिम झील। तो उस कृत्रिम झील का नाम क्या रखा गया है? जमनालाल बजाज सागर। याद रखेंगे, जमनालाल बजाज सागर। ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन, हिस्ट्री कह सकते हो, हिस्ट्री के एक व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, मतलब इनका इतिहास में नाम है, ठीक है। जब क्या कहते हैं, जमनालाल बजाज आए थे, आपका जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था भारत में, तो उसी समय इनका नाम आता है जमनालाल बजाज सागर, ठीक है। तो ये आपकी माही परियोजना हो गई। उसके बाद देखते हैं, तो आगे देखते हैं। अब आगे है शरावती जल विद्युत परियोजना। जैसा कि नाम से ही आप लोग जान गए होंगे कि ये शरावती नदी पर स्थित होगा, ठीक है। ये कहां पे है? शिमोगा जिला। शिमोगा कहां पे है? कर्नाटक में। बेलारी शिमोगा किसके लिए प्रसिद्ध था? बेलारी शिमोगा। हमने जब चट्टान पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं? बेलारी और शिमोगा जिले में बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। तो वही शिमोगा जिला है जहां पर यह जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ है। कर्नाटक का शिमोगा जिला। नदी कौन सी है इसमें? शरावती नदी। शरावती नदी, जोग या गरसोप्पा भी बोलते हैं, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। जलप्रपात इसमें कौन सा? जलागार इसमें कौन सा बनता है? सब सीधी सी बात है, जब बांध की ऊंचाई होगी सबसे ऊंचा है तो क्या होगा? लिंगन मक्की यानी जलागार कह सकते हो कि ये आपका कृत्रिम झील है। लिंगन मक्की नामक जलागार का निर्माण हुआ है इस बांध के पीछे। अगला आता है काली नदी परियोजना। कहां पे होगा? काली नदी कहां पे है? कर्नाटक में प्रवाहित होती है। काली नदी पर बांध बना हुआ है, बस इसमें इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। इडुक्की परियोजना, इडुक्की कहां पे है? केरल में। इडुक्की कहां है? केरल में। केरल में इडुक्की परियोजना। नदी कौन सी है? पेरियार। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी। शायद उस वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में बताना भूल गए थे, दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है केरल की? तो है कौन सी? भरतपुझा। भरतपुझा नदी, ठीक है। तो इडुक्की परियोजना हो गई। अब आ जाती है सबरीगिरी परियोजना। ये भी आपकी केरल में है। ये किस लिए? जल विद्युत के उत्पादन के लिए बनाया गया है। नदी कौन सी है? पंबा नदी, ठीक है। इसके बाद में परिम्बकुलम अलियार परियोजना। परिम्बकुलम अलियार परियोजना कहां पे है? केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। इसमें 6 नदियों का मिक्सचर है, बहुत ही छोटी नदियां हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। बस याद रखेंगे कि ये आपका केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। इस वजह से यही एग्जाम पूछा जाएगा कि केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना, इसमें ऑप्शन दे देगा परम्बिकुलम पर अलियार परियोजना निम्नलिखित किस राज्यों को लाभ पहुंचाती है या किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो उसमें से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र ऐसे करके दे देगा, तो आपको केरल, तमिलनाडु। बाकी इसमें ये जो आपका नदी है, नदी 6 छोटी नदी है, छोटी छोटी धाराएं हैं। उन छोटी छोटी धाराओं के मतलब मिलने से एक नदी का निर्माण हुआ है, और उन्हीं धाराओं के मिलने जब नदी का निर्माण हुआ तो उसी नदी के किनारे आपका परियोजनाओं का निर्माण हो गया है, परियोजना का। तो और वो नदी निकलती कहां से? अन्नामलाई की पर्वत श्रेणियां जो है, अन्नामलाई जो आपका
नीलगिरी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी से वह नदियां निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है पल्ली वासल परियोजना। ये भी कहाँ पे है? केरल में है। और नदी कौन सी है? मदिरा पूजा नदी। तो ये देखते हैं इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यही है। उसके बाद में नर्मदा सागर है, इसके बाद में इडुक्की परियोजना है। 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ना लेना है, एक बार पढ़ लेना, तो इससे क्या होगी, चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपकी। और कभी हो सकता है क्वेश्चन डीप में जाकर भी पूछ ले तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये अरब सागर में जितनी नदियां गिरती थी, यानी जितनी उसकी नदियां थी और उनसे जो बनी हुई परियोजनाएं थी, उन सारी परियोजनाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, सारी परियोजनाएं हम लोगों ने देख लिया है। इतनी ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं अरब सागर में गिरने वाली। इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली परियोजनाएं। ठीक है।